अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम सानी शबीर फ्रॉम डेजर्ट रोज साइकिंग। आज हम लोग अपने कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। आज इसका पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। अब जो स्टैटिस्टिक्स लफ्ज़ है ये ओरिजिनली एक लैटिन वर्ड स्टेटस या इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा इन दोनों से डिराइव हुआ है, इन दोनों के मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। अब स्टैटिस्टिक्स जो है इसके 3 मीनिंग्स आते हैं। अगर मीनिंग्स में हम लोग जाएँ तो अगर प्लूरल सेंस में देखें तो स्टैटिस्टिक्स होती है न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी। किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी में जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं उन्हें हम लोग स्टैटिस्टिक्स कह देते हैं। सेकेंडली एक सिंगुलर सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं विच रेफर्स टू अ साइंस कंप्राइजिंग मेथड्स विच आर यूज्ड इन द कलेक्शन, यानी डेटा हम लोग कैसे कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंटेशन फिर से प्रेजेंट कैसे करेंगे, फिर एनालिसिस फिर उसका एनालिसिस करेंगे ये किस टाइप का डेटा है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा फिर उसके अंदर से हम लोग रिजल्ट्स निकालेंगे। टेक्निकल सेंस में देखें तो हम लोग प्लूरल लेते हैं। बाय स्टैटिस्टिक वी मीन अ क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम फ्यू ऑब्जर्वेशंस टेकन ऑन अ सैम्पल बेसिस। अब स्टैटिस्टिक्स नहीं हम लोग कह रहे हैं, हम लोग स्टैटिस्टिक कह रहे हैं, जिसका मतलब है क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम फ्यू ऑब्जर्वेशंस टेकन ऑन अ सैम्पल बेसिस। सैम्पल बेसिस पे ली गई जो चंद ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें कैलकुलेट करना। अब है जी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को हम लोग डिडक्टिव स्टैटिस्टिक भी कहते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इसमें हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं फिर हम इसे प्रेजेंट करते हैं, टेबल्स में कर लिया, ग्राफ्स में कर लिया, डायग्राम्स में कर लिया। फिर उसके बाद प्रेजेंट करने के बाद हम इसके एवरेजेस फाइंड करते हैं या फिर अदर मेजर्स विच वुड डिस्क्राइब द डेटा, जो डेटा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे, या एवरेजेस फाइंड करेंगे या कोई और मेजर लेंगे इसकी। तो ये हमारे पास होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब है हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इसका दूसरा नाम होता है इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमारे पास टेक्निक होती है जिसमें हम लोग एनालिसिस ऑफ डेटा करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर मेकिंग एस्टिमेट्स, उसके एस्टिमेट्स बनाते हैं, एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द लिमिटेड इंफॉर्मेशन टेकन ऑन सैम्पल पे जो हम लोगों ने लिमिटेड इंफॉर्मेशन ली होती है उसी को हम लोग उसकी बेस पे हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। एंड टेस्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टिमेट्स, जो एस्टिमेट्स हमने लिए फिर हम लोग ये भी टेस्ट करते हैं कि वो एस्टिमेट्स कितनी सिग्निफिकेंट है और कितने सिग्निफिकेंट नहीं है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट क्या कहता है, एग्रीगेट होता है समथिंग इन लार्ज अमाउंट, कोई चीज़ जो ज़्यादा अमाउंट में हो। अब जैसे कि हम लोग हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम एक बंदे की हाइट ले रहे हैं दिस इज़ नॉट स्टैटिस्टिक, दिस इज़ अ सिंगल फैक्ट। लेकिन अगर हम लोग कलेक्शन ऑफ पीपल ले रहे हैं, ज़्यादा लोग ले रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल की हाइट मेजर कर रहे हैं, तो दिस इज़ स्टैटिस्टिक। ठीक है, सिंगल फैक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। अब है दूसरा फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय मल्टीपल कॉजेज। अब स्टैटिस्टिक्स जो होती हैं वो बहुत सारे कॉजेज से अफेक्ट भी होती है। जैसे अगर हम लोगों ने हाइट ली है तो हाइट भी बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होती है, जैसे उस बंदे के पेरेंट्स की जो हाइट है, फिर वो किस एरिया में रहता है, किस तरह का क्लाइमेट है, तो ये भी उसकी हाइट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिस्टिक को हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पर हम लोग कह रहे हैं कि इस साल जो है फसल बहुत अच्छी हुई, मतलब अच्छी हुई इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। अगर हम बोल लें कि इतनी ज़्यादा हुई है, मतलब नंबर कोई बताएं कि पिछले साल के निस्बत इस साल इतने ज़्यादा हमारे पास जो है गंदम ज़्यादा हुई है, तो फिर होगा, मतलब कोई नंबर हम लोग बताएं, ये नहीं कि अच्छी हुई या बुरी हुई, दिस इज़ नॉट स्टैटिस्टिक। नंबर 4 इज स्टैटिस्टिक्स आर एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। जैसे कि अगर हम लोग हाइट मेजर कर रहे हैं तो वो नियरेस्ट सेंटीमीटर तक हमारा जो है एक्यूरेसी आ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग डिस्टेंस मेजर करें दो सिटीज़ के दरमियान तो वो नियरेस्ट किलोमीटर तक वो एक्यूरेसी आएगी, नियरेस्ट सेंटीमीटर तक नहीं आएगी। अब नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिमेट्रिक मैनर। सिमेट्रिक मैनर में कलेक्ट की जाती है, स्टैटिस्टिक कैलकुलेट की जाती है। अब जैसे कि हम लोग रैंडमली कुछ भी ले लें, मतलब ढेर सारी चीज़ें इकट्ठी एक ही जगह ले लें और हम बोले इसकी स्टैटिस्टिक्स निकालें, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बिखरी हुई चीज़ों को वो नहीं स्टैटिस्टिक हैंडल कर सकती। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट इन अ व्यू। एक हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग ये जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इसकी वजह ये है। जैसे कि अगर हम लोग हाइट मेजर कर रहे हैं,
हाइट का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका ये होगा कि हम लोग हाइट्स देखना चाहते हैं कि एवरेज हाइट क्या है इस एरिया में। तो तब हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, किसी रीज़न के बगैर, किसी ऑब्जेक्टिव के बगैर हम लोग स्टैटिस्टिक कलेक्ट नहीं करते, डेटा कलेक्ट नहीं करते। नाउ देयर इज लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले है स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर ट्रू ओनली टू द एवरेज और इन द लॉन्ग रन। हम लोग एवरेज की बात करें वहाँ तक तो स्टैटिस्टिक ठीक है, लेकिन अगर उसमें से बीच में हमें किसी एक इंडिविजुअल की एक सैम्पल की हमें जो है इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें वो नहीं मिल सकती। नंबर टू, स्टैटिस्टिकल डील विद फैक्ट्स विच कैन बी न्यूमेरिकली मेजर्ड। जो न्यूमेरिकली मेजर किए जा सकते हैं, सिर्फ स्टैटिस्टिक उन्हें डील करती है, क्वालिटेटिव डाटा नहीं लेती। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि दो बंदों की दोस्ती है तो कितनी गहरी दोस्ती है, स्टैटिस्टिक इस बारे में बात नहीं करती, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स में आता है, ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा आ जाता है। Number three, if sufficient care is not exercised in the collection, analysis, and interpretation of data, statistical tests may be fabulous and misleading. अगर हम लोग ध्यान से डेटा कलेक्ट नहीं करें, उसे अच्छे से एनालाइज नहीं करें और उसकी इंटरप्रिटेशन भी अच्छे से नहीं करें, मतलब बहुत केयरफुल होना पड़ता है हमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट में, तो हमारा जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आएगा वो मिसलीडिंग होगा, वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट इज कि सिर्फ स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो अच्छे से हैंडल वो बंदा कर सकते हैं जिसे इसकी मुकम्मल और एक्सपर्ट नॉलेज हो। सिर्फ वो बंदा स्टैटिस्टिकल डाटा को अच्छे से एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। एक और जो लिमिटेशन है वो ये है कि स्टैटिस्टिकल सिर्फ हमें एनालिसिस के टूल्स प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ वी आर स्टडिंग यूजेस और फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज कम्प्लेक्सिटीज़। ये बहुत ज़्यादा जो मुश्किलात होती हैं उन्हें आसान कर देते हैं। जैसे हम लोग पॉपुलेशन मेजर कर रहे हों तो पॉपुलेशन मेजर करना इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट, कि आप ढेर सारे बंदे हैं, देखिए कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, ऑल दैट। तो इसमें हमें कौन हेल्प करता है? स्टैटिस्टिक हेल्प करता है। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक सिंप्लीफाइज कंपैरिजन ऑफ डेटा। डेटा को कंपेयर करने वो हमारे लिए आसान बना देता है। स्टैटिस्टिक प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। एक डेफिनेट फॉर्म में हमें जो सारे फैक्ट्स होते हैं, सारे जो मालूमात होती है वो मिल जाती है। फिर है स्टैटिस्टिक हमें जो है पॉलिसीज़ बनाने में भी आसानी देती है। जो हम लोगों की पॉलिसीज़ आजकल बन रही होती हैं पॉलिटिक्स वगैरह में भी, तो उनमें भी हमारे स्टैटिस्टिक्स बहुत हेल्प करती है। फिर स्टैटिस्टिक्स टेस्ट लॉज ऑफ अदर साइंसेस। बाकी जो साइंसेस के लॉज होते हैं उन्हें ये टेस्ट करते हैं कि ये जो लॉज हैं हमारे पास ये सिग्निफिकेंट हैं या नहीं हैं। सो बेसिकली स्टैटिस्टिक हमारे पास ऑलमोस्ट हर फील्ड में आती है। पॉलिटिक्स में देख लें, मेडिकल में देख लें, साइकोलॉजी में देख लें, हर फील्ड में देख लें, हमारे पास स्टैटिस्टिक आती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कुछ टर्म्स जो स्टैटिस्टिक्स में बहुत यूज़ होती हैं, वो है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट हमारे पास होता है ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ एक फिक्स्ड वैल्यू एज्यूम कर ले। जैसे कि पाई हम लोग ले लें तो पाई की हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू है 3.14, और या फिर हम लोग ले लें ई ले लें तो ई की भी हमारे पास फिक्स वैल्यू है। तो दीज आर द कांस्टेंट। अब वेरिएबल, वेरिएबल हमारे पास होता है ऐसी क्वांटिटी जो इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक इंडिविजुअल से लेके दूसरे इंडिविजुअल में चेंज हो जाती है। जैसे हाइट है, इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स। एक बंदे की जो हाइट होती है या वेट होता है वो दूसरे बंदे से सेम नहीं होता, या किसी चीज़ की कीमत कर लें या नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ फैमिली कर लें, ये वेरिएबल्स होते हैं। ये एक फैमिली अगर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन देखें तो एक स्ट्रीट में रहने वाली हर एक फैमिली की नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन सेम नहीं होंगे, दीज वेरी। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कंटिन्यूस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं कि जिसमें हम लोग कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं गिवन रेंज के अंदर से, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल हो जाता है। जैसे कि हाइट हो गई इंडिविजुअल की, वो 62 भी हो सकती है, 62.5 भी हो सकती है, 62.45 भी हो सकती है। अब जो है डिस्क्रीट वेरिएबल वो सिर्फ एक फिक्स्ड वैल्यू एज्यूम करता है, मतलब कि जो गिवन रेंज होती है ना उसमें से एक स्पेसिफिक वैल्यू लेते हैं हम लोग, कोई भी वैल्यू नहीं ले लेते। जैसे कि हम लोगों ने ले लिया नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, किसी भी फैमिली में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन या ज़ीरो होंगे या वन होंगे या टू होंगे, एक बच्चे हो गए, दो बच्चे हो गए, तीन बच्चे हो गए, लेकिन 2.5 बच्चे तो नहीं हो सकते ना। तो दीज आर डिस्क्रीट वेरिएबल, या फिर हम इन्हें डिसकंटिन्यूस वेरिएबल भी कहते हैं। अभी हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा बेसिकली दो टाइप का होता है, या क्वालिटेटिव होता है या क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव डेटा हमारे पास वो होता है जिसे हम लोग न्यूमेरिकली मेजर कर सकें या काउंट कर सकें, जैसे हाइट हो गई, वेट हो गया। और क्वालिटेटिव डेटा हमारे पास होता है वो डेटा जिसे हम लोग न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकें, जैसे कि फ्रेंडशिप
یا کلر آف رینبوز کر لیں یا میریٹل اسٹیٹس کر لیں ریلیجن کر لیں دیز آل آر کوالیٹیٹیو ڈیٹا یا پھر انہیں ہم لوگ کوالیٹیٹیو ویریبل یا ایٹریبیوٹس بھی کہتے ہیں. سو دس از آل اباؤٹ اسٹیٹسٹک. آج ہم نے دیکھا اسٹیٹسٹکس کہاں کیا ہوتی ہے, کہاں سے یہ نیم ڈرائیو ہوا, اس کے کریکٹرسٹک کیا ہیں, لمیٹیشنس کیا ہیں, یوزز کیا ہیں, پھر یہ سب کچھ ہم لوگوں نے دیکھ لیا. اب نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ پریزنٹیشن آف ڈیٹا. اسٹے ٹیون ٹل دا نیکسٹ لیکچر. پلس ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب. فی امان اللہ. اللہ حافظ.